Hello friends, today I will tell you how we can find exponential Fourier series of this given sawtooth waveform. ओके, ये जो sawtooth waveform है xt, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? xt इज इक्वल टू a अपॉन t बाई टू t फॉर t बिटवीन माइनस t बाई टू टू प्लस t बाई टू। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक्स टी को माइनस टी बाई टू एंड टी बाई टू के बिटवीन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसका स्लोप मीन्स ए अपॉन टी बाई टू, ये स्लोप हो गया इस लाइन का, मल्टीप्लाई बाय टी, ये एक्स टी से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स एक्स टी किसकी इक्वल आएगा? टू ए अपॉन कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी इज टाइम पीरियड ऑफ दिस sawtooth waveform। ठीक है, क्योंकि आफ्टर दिस टाइम पीरियड टी इट इज स्टार्ट रिपीटिंग दिस sawtooth waveform। ओके, ठीक है, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का, वो क्या होता है? किसी सिग्नल एक्स टी का, एक्स टी इक्वल्स टू सिग्मा n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, एज वी नो दैट इसमें जो n इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ये सी नॉट है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इट इज़ इक्वल टू वन अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल फॉर होल टाइम पीरियड एक्स टी dt। ओके, एंड इट इज़ इक्वल टू वन अपॉन, यहाँ कैपिटल टी जो है मीन्स टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड से ही डिफाइन है, कैपिटल टी से ही डिफाइन है। ठीक, तो हम यहाँ वन अपॉन टी ही लिखेंगे और इसका इंटीग्रल करेंगे माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू लिमिट्स में, क्योंकि इस लिमिट के बिटवीन इसकी जो एक्स टी हमने डिफाइन किया टू ए अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, तो हमने यहाँ पुट कर दी एक्स टी की वैल्यू टू ए अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय टी डी टी। सो इट इज़ इक्वल टू वन अपॉन कैपिटल टी, इसमें टू ए अपॉन कैपिटल टी आउटसाइड ले आए इंटीग्रल के, ये टू ए अपॉन टी स्क्वायर हो गया। अब जो है हमें इंटीग्रेशन टी का करना है, तो इंटीग्रल टी का क्या होगा? टी स्क्वायर अपॉन टू, इसकी लिमिट होगी माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू, एंड इट इज़ इक्वल टू टू ए अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर टी अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस ऑफ टी अपॉन टू होल स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, सो इट इज़ इक्वल टू टू ए अपॉन टी स्क्वायर, टू आउटसाइड ले आए, टी स्क्वायर अपॉन फोर माइनस टी स्क्वायर अपॉन फोर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, व्हाट इज़ लेफ्ट? ज़ीरो। तो इसका मतलब सी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? ज़ीरो। ओके, अब जो है n इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए सी एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सी एन किसकी इक्वल आता है फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए? सी एन इज़ इक्वल टू वन अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल फॉर होल टाइम पीरियड एक्स टी मल्टीप्लाई बाई ई एस पर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है, फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए फॉर्मूला होता है सी एन का। तो ये हो जाएगा वन अपॉन कैपिटल टी, इंटीग्रल हमने लिया है होल टाइम पीरियड माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू, एक्स टी हमने अभी डिफाइन किया था टू अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाई टी ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। सो इट इज़ इक्वल टू वन अपॉन कैप, इसको आउटसाइड लिया है टू अपॉन कैपिटल टी को, टू अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रल हमें किसका करना है? माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू के लिए टी ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी का। ठीक है, अब क्योंकि ये टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन है, हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल यू डी वी इक्वल्स होता है यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें यू हम एज्यूम कर लेते हैं कि टी के इक्वल है, और डी वी इक्वल्स टू हम एज्यूम कर लेते हैं ई एस माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी
डी टी। ठीक है, इस होल पार्ट को हमने डी भी डिफाइन कर लिया, इसको यू डिफाइन कर लिया टी को। ठीक है, यू इक्वल टू टी है तो इसका मतलब डी यू इक्वल्स टू डी टी होगा, दिस इम्प्लाइज। और v को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि डी वी इसके इक्वल है तो उसको मतलब इसका इंटीग्रल जो होगा वो डी वी का वो v के इक्वल होगा। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं इस वाले इस टर्म का। तो ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी अपॉन ई माइनस जे एन ओमेगा नॉट। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं v और u, इसको पुट करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये यू डी वी किसके इक्वल है, इंटीग्रल यू तो टी के इक्वल है, अभी हमने एज्यूम किया, और डी वी इसके इक्वल है ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। मीन्स हम अब जो है इंटीग्रेशन इस पार्ट का फाइंड आउट कर रहे हैं, इस टर्म का फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू यू वी, यू क्या है इसमें टी मल्टीप्लाई बाई वी क्या है इसमें ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी अपॉन माइनस जे एन ओमेगा नॉट। ठीक है, ये हो गया माइनस। अब क्या करना है, इंटीग्रल v क्या है इसमें ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी अपॉन माइनस जे एन ओमेगा नॉट है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या है डी यू मीन्स डी टी। ठीक है, मीन्स इस होल टर्म का इंटीग्रेशन ये आ गया। ठीक है, अब सिंपली हम जो है इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे। तो फर्स्टली हम पहले राइट डाउन करते हैं इस पार्ट को यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2a अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी अपॉन माइनस जे एन ओमेगा नॉट। इसमें लिमिट पुट करेंगे माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू। ठीक है, माइनस अब जो है इस इंटीग्रल को राइट डाउन कर लेते हैं, इंटीग्रल इसमें भी लिमिट पुट करेंगे माइनस टी बाई टू टी बाई टू, क्योंकि हमारे ओरिजिनल जो हमारा जिसका हमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स फाइंड आउट करना था उस इंटीग्रल की लिमिट माइनस टी बाई टू है लिमिट, तो सिंपली हमने इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी अपॉन माइनस जे एन ओमेगा नॉट। ठीक है, सो इट इज़ इक्वल टू 2a अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर। अब हमने इसमें लिमिट पुट कर दी ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी बाई टू माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टू। लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जे एन ओमेगा नॉट टी बाई टू अपॉन माइनस जे एन ओमेगा नॉट। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, अब इसमें इंटीग्रेशन इसका फाइंड आउट किया, ये क्या हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी अपॉन माइनस जे एन ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी था माइनस जे एन ओमेगा नॉट था, तो इंटीग्रेशन की वजह से ये माइनस जे एन ओमेगा नॉट जो है 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट करी माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू। ओके, सो इट इज़ इक्वल टू 2a अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर, इधर भी माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, इधर भी माइनस जे एन ओमेगा नॉट, इसको आउटसाइड ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस जे एन ओमेगा नॉट। ठीक है, इनसाइड क्या हो जाएगा ब्रैकेट के। अब इसको सॉल्व करते हैं, जे एन ओमेगा माइनस जे एन ओमेगा नॉट कैपिटल टी बाई टू क्या होगा। ठीक है, इसको राइट डाउन यहाँ करते हैं ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी बाई टू, मीन्स हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं क्या होगा। इट इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें पता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होती है, तो ये क्या हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट की जगह हमने लिख दिया 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाई टी बाई टू। 2 से 2 कैंसिल आउट, टी से टी कैंसिल आउट, व्हाट इज़ लेफ्ट ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन पाई। ठीक है, और ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन पाई किसके इक्वल आएगा, लेट्स सी, इट इज़ इक्वल टू यूलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉस एन पाई माइनस जे साइन एन पाई। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन रेज़ टू पावर एन, और साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है।
कॉस एन पाई की वैल्यू -1 क्यों होगी? क्योंकि अगर एन की हम वैल्यू पुट करें 1 टू इन्फिनिटी या -1 टू इन्फिनिटी, तो ये पाई का मल्टीपल आएगा, और पाई का मल्टीपल मीन्स -1 और 1 के बीच में ये टॉगल करेगा। मीन्स एन इक्वल्स टू 1 होगा तो ये कॉस पाई हो जाएगा, कॉस पाई होगा तो उसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है। हमने 1 वैल्यू पुट की एन की, तो ये -1 आएगा। ऐसे ही कॉस 2 पाई की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? 1 की इक्वल होती है, तो एन की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, तो ये -1 इंटू -1 हो जाएगा, तो 2 +1 ही हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब कॉस एन पाई की जगह -1 लिख सकते हैं। और साइन एन पाई मीन्स साइन पाई की वैल्यू एन इक्वल्स टू 1 हुआ तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। ऐसे साइन एन इक्वल्स टू 2 हुआ, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमने सिंपली यहाँ 0 पुट कर दिया, क्योंकि हर एक एन की वैल्यू के लिए साइन एन पाई की वैल्यू 0 आएगी। तो मतलब इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? e⁻−jn ω0t/2 की -1 ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पुट कर ली -1 अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं e⁻jn ω0t/2 की। तो क्या हो जाएगी? e⁻jn ω0t/2 इट इज़ इक्वल टू e⁻−jn प्लस jn ω0 की 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाई t/2, टी से टी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, व्हाट इज दैट? e⁻jn पाई। तो ये क्या हो जाएगा यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? कॉस एन पाई प्लस जे साइन एन पाई। तो इसकी वैल्यू भी -1n हो गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? -1 -1n। सॉरी, इट इज़ मल्टीप्लाई बाय हेयर t, तो ये क्या हो जाएगा? t/2। यहाँ भी क्या हो जाएगा? -t/2 मीन्स +t/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हमने लोअर लिमिट पुट की तो ये -t/2 +t/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? t/2 +t/2। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा? -e⁻−jn ω0 कैपिटल T/2 -e⁻+jn ω0 कैपिटल T/2। ठीक है, क्योंकि -t/2 जब नो लिमिट पुट करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगी, e⁻jn ω0 कैपिटल T/2 अपॉन -jn ω0। ऑलराइट, so it is equal to -2a अपॉन jn ω0 t²। ठीक है, ये टर्म आ गई, और ये क्या हो जाएगी? -1n मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, ये ऐड हो गया, फिर टी हो जाएगा माइनस, और ये वाली टर्म जो हो जाएगी e⁻−jn ω0 कैपिटल T/2 अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो -1n की इक्वल था, तो यहाँ हमने पुट कर दिया -1n। ऐसे ही e⁻+jn ω0 कैपिटल T/2 भी -1n की इक्वल आ रहा था, यहाँ हमने पुट कर लिया -1n। ठीक है, अपॉन -jn ω0, ये कैंसिल आउट हो गया, व्हाट इज़ लेफ्ट? दिस टर्म इज़ लेफ्ट, तो इट इज़ इक्वल टू -2a अपॉन जे को जो है अब हम न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो जे का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में जे का मल्टीप्लाई यहाँ कर लिया, और क्योंकि डिनोमिनेटर में जे स्क्वायर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, इट मीन्स तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2a अपॉन n ω0 t² हो जाएगा, मल्टीप्लाई -1n कैपिटल टी से टी कैंसिल आउट, व्हाट इज़ लेफ्ट? j2a -1n अपॉन n ω0 t। ठीक है, ω0 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय टी से टी कैंसिल आउट। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, व्हाट इज़ लेफ्ट? j(a−1n अपॉन n पाई। ठीक है, इट मीन्स सी एन की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अब सिंपली जो है जो हमने फाइंड आउट किया था एक्सपोनेंशियल फोर्सेस का फॉर्मूला जो हमने राइट डाउन किया था यहाँ पर, वो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं सी एन की वैल्यूज़, कोएफिशिएंट की वैल्यूज़। ठीक है, फर्स्टली हम फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं कि
एक्सपोनेंशियल फार्मूला फोरियर सीरीज का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स टी इक्वल्स टू सिग्मा एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। सी नॉट की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड आउट की थी, सी नॉट वॉज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ क्या कर दिया, 0 प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन, अभी हमने ये फाइंड आउट किया है फॉर एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। ये लिख दिया जे ए माइनस वन रेज़ टू पावर एन अपॉन एन पाई मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा ये एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए, सिग्मा एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए जे ए मल्टीप्लाई माइनस वन इज टू पावर एन अपॉन एन पाई ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। मीन्स इसकी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज गिवन वेव फॉर्म की क्या आ गई, वो ये आ गई। मीन्स इस गिवन वेव फॉर्म की जो फोरियर सीरीज हो गई, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, वो ये हो गई। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।